हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है वो इंदिरा गांधी जी हैं। तो ऑप्शन यहाँ बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का जो रंग है वो गहरा नीला है। तो ऑप्शन यहाँ बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, घोड़े को स्थान नहीं मिला, बाकी सांड, ऊंट, सिंह को स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछा है। तो ऑप्शन बी होगा, हाथी जो है वो राष्ट्रीय धरोहर पशु है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ डी राइट होगा, पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के लेखक हैं। कामसूत्र के जो लेखक हैं वो वात्स्यायन है। तो ऑप्शन यहाँ डी राइट होगा, वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है। एशियाटिक सोसाइटी जो है वो कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, केरल। इसी को शांत घाटी भी कहते हैं, इसी को साइलेंट वैली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है। फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड में स्थित है। इसी को फ्लावर्स ऑफ वैली भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हवा महल किस राज्य में स्थित है। हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 18 है, जवाहर सुरंग किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में है। जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, ओडिशा में। प्रश्न नंबर 20 है,
किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस ग्रंथ में जादू टोना मिलता है, तो यजुर्वेद में जादू टोना मिलता है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। अथर्ववेद में प्रश्न नंबर 21 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मिजोरम राज्य में। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है, मतलब कितने वर्षों के बाद होती है? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 10वें साल 10 वर्ष के बाद होती है। अगला प्रश्न है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 25 है, किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चली? तो 1853 में जो है वो पहली रेलगाड़ी चली, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो 2 नदियां हैं, यह सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 27 है, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली जो है वो जागृत ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है वो इक्वाडोर में स्थित है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की जो संख्या है वह 179 है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 179। अगला प्रश्न है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 111 किलोमीटर। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।